अभी सबसे पहले इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून की बात करते हैं, ठीक है। तो इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून के बारे में केवल 2 लाइन में आप समझोगे तो आप कोई भी इवेंट जो है उसके घटना के घटित होने का समय आपको मालूम चल जाए, और बहुत ही आसान है, केवल आपको केवल समझना है ये, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आपको लिख के दिखा देता हूँ, आप उसको पहले समझ लो एक बारी। दशा लॉर्ड्स को आप फिक्स कर देते हो, वो आपको पता ही है। डेथ केस के लिए महादशा लॉर्ड को टीम लीडर बनाते हैं, उसका एक अपना पैरामीटर है सेट करने का। और उसके बाद शादी और ब्याह बच्चे वगैरह उसके लिए भुक्ति लॉर्ड को बनाते हैं। जो साल में 2-3 बार होते हैं उसके लिए हम अंतरा लॉर्ड को टीम लीडर बनाते हैं, और रोजमर्रा के लिए सूक्ष्म और प्राण, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पहला कि आपने ये सेट कर दिया दशा लॉर्ड, महादशा से लेके प्राण तक। फिर उसका ईटीआर यानी इवेंट ट्रांजिट देख लेते हैं कि वो ये जो दशा लॉर्ड है ये ऐसे किसी भी प्लेनेट पे ट्रांजिट नहीं करेगा जो उस घटना को दे नहीं रहा है। अब थर्ड नंबर के अंदर आता है इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून। जब सन एंड मून का इंटरप्ले हो जाता है ना, तो उसका रिजल्ट निकल के आता है असेंडेंट के ऊपर, ठीक है ना। यानी ये जब इंटरप्ले होता है तो जो असेंडेंट है उसका जन्म हो जाता है। तो कैसे देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि मीटिंग आ रही है किसी के साथ, सिंपल सी बात है। ये हैं आप, है ना, और ये है वो जिसके साथ आपको मीटिंग करनी है। तो मीटिंग का हाउस कौन सा है? थर्ड आपके लिए। इसके लिए मीटिंग का क्या होगा? 9th हाउस। आपकी कुंडली का 9th, आपके ओपोनेंट का 3rd हाउस है। तो क्या होगा, जितने भी प्लैनेट जो हैं वो को रूलिंग प्लैनेट, यानी कि आप सन के को रूलिंग ले लीजिए और मून के को रूलिंग ले लीजिए, राशि, स्टार, सब एंड सब, ये जो प्लैनेट होंगे ये सारे के सारे वही प्लैनेट होंगे जो अपने पोजिशनल स्टेटस और अपने स्टार लॉर्ड और अपने सब लॉर्ड और अपने सब लॉर्ड में यहाँ पे 3+9 देंगे, और यहाँ पे फेवरेबल होगा। अगर ये 6+11 है तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल है, उस मीटिंग में आप ही सक्सेसफुल होंगे। और उसमें अगर कुछ गेन होना है तो ये 2 नंबर गेन का भी आएगा। अगर यहाँ पे 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 जैसे घर आ रहे हैं, इस मीटिंग में आपका कोई फायदा नहीं होगा, सारा का सारा फायदा आपके ओपोनेंट को होगा। क्यों? ये 6 और 11 क्या है? ये 6 और ये 11 7th हाउस से ये बन जाता है 5th और ये बन जाता है 12th। तो 5-12 क्या हुआ? नुकसान का घर है आपके लिए। और अगर 5-8-12 है तो पांचवा घर ये हुआ जो कि 11th का 7वें का 11वां होता है। 8वां घर आपका क्या होगा? इसका ट्रेजरी हाउस हो जाता है। और ये जो 12वां घर है आपकी कुंडली का, ये उसके लिए क्या बनेगा? छठा घर होगा। तो क्या मिला? 2, 6 और 11 किसको मिला? आपके ओपोनेंट को। तो सब लॉर्ड के अंदर अगर फेवरेबल हाउसेज आते हैं आपके तो आपका फायदा है, और नहीं तो अगले का फायदा है। और अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जैसे कि 3 और 9 की इन्वॉल्वमेंट हो और यहाँ पे 11 आ जाए तो दोनों का ही फायदा है ना। तो आप और इस सर हिसाब अगर से छः 6, 11, 5, 8, 12 दोनों आ जाए तब भी दोनों का फायदा है। दोनों का फायदा है, दोनों का ही फायदा हो जाएगा, ठीक सर। है ना। सर सर ऐसे कैन में यू? किसी बच्चे का अगर ये हॉरोस्कोप निकाला जाए कि एग्जाम कैसा हुआ, और एग्जाम में जब इन्वॉल्व चेक किया जाए कस्पल को, 11 को, 6 देखिए, को, उसमें जी रिटेन हो गया 3, कंपटीशन हो गया 6, यहाँ पे आ गया 11, तो बच्चा वहां पे डेफिनेटली कुछ अच्छा करके आएगा।
और अगर 6 भी आ रहा है तो डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा करेगा। इसके साथ अगर 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो 5 क्या है? आपका स्किल है, ये आपका नॉलेज है, ये आपकी मेमोरी है, तो यहाँ रिजल्ट एक्सीलेंट देगा। लेकिन अगर यहीं पे एग्जाम्स के लिए ये आ रहे हैं और नीचे में 3+8+12 आ जाए, 6+8+12 आ जाए, 6 8 आ जाए, है ना, या 8 और 12 आ जाए, तो क्या करेगा? रिजल्ट खराब। एग्जाम ही खराब जाएंगे तो रिजल्ट खराब होना ही है। ठीक है ना? सर कैन कोई भी इवेंट आपने लेना हो, कोई भी, बहुत सिंपल सा है। तो आपको क्या करना, मान लो आपकी कुंडली में एक है प्लैनेट है सन, और एक प्लैनेट है मार्स, हाँ, एक प्लैनेट है वीनस, और एक प्लैनेट है जुपिटर। ये वो प्लैनेट हैं जो मीटिंग के लिए फेवरेबल हैं, अच्छे हैं, है ना। तो 6+11 है, ठीक है। और इसमें एक प्लैनेट राहु है, एक प्लैनेट केतु है, एक प्लैनेट सैटर्न है, जो कि 3+9 को यहाँ पे 2+8 दे रहे हैं। बोलते हैं मीटिंग नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 3 को खा जाएगा 2, 9 को खा जाएगा 8। ये प्लैनेट जो है ना, वो मीटिंग होने नहीं देंगे। जब तक वो रहेंगे मीटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मीटिंग के दोनों नंबर यहाँ पे डिनाइल है सब लॉर्ड में, और बाकी प्लैनेट न्यूट्रल है। तो जिस समय घटना घटित होगी, जैसे मान लीजिए आज बोला कि भाई आज जो है वो मीटिंग होनी है, तो सन के को रूलिंग में और मून के को रूलिंग के अंदर में, मान लो जो राशि लॉर्ड है वही सैटर्न का है, कुंभ राशि, ठीक है ना। तो कुंभ राशि के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुपिटर का स्टार आ सकता है, ठीक है ना, जुपिटर का स्टार आ सकता है, हाँ हाँ। पैटर्न और आ सकता है, मरकरी आ सकता है। मरकरी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये, अब सैटर्न तो यहाँ पे मना कर रहा है, तो सन जो है, अगर मीटिंग करनी है और सन यहाँ पे राशि लॉर्ड है, तो सन जो है वो जब तक इस राशि को पार नहीं कर लेगा तब तक मीटिंग नहीं होने देगा, चाहे इसमें 30 दिन बीत जाएं। यही मान लो, ये जो सन जो है, ये एसएल के अंदर सैटर्न में है, जो कि मना करता है, तो एक दिन बीतने के बाद ही मीटिंग हो पाएगी। अब कोई बोले कि भाई वो फलाने आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और आपने देखा कि भैया ये तो सन जो है वो तो सैटर्न के सब में ट्रांजिट कर रहा है, या सन सन जो है वो सैटर्न के स्टार में है, तो 13 दिन और 8 घंटे मीटिंग नहीं होगी जब तक कि सन जो है वो सैटर्न के स्टार से बाहर नहीं निकल जाता। तो ये पावर है। अगर मान लो मून की सैटर्न के ही स्टार में है, तो मून जिस दिन जिस प्लेनेट के स्टार में होता है, वो घटना उसी दिन वही घटित कराता है जो स्टार लॉर्ड बोलेगा। सैटर्न में रहेगा तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि जब तक ये पार नहीं होगा 24 घंटे, या सैटर्न का स्टार जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मीटिंग होने वाली नहीं है। ये आप ध्यान रख लेना। और मान लो यहाँ पे सन का जो राशि लॉर्ड है, एक हटा दे, मान लो सन का जो राशि लॉर्ड है और मून का जो राशि लॉर्ड है, यानी कि RL, STL, SL और SSL, ये सब के सब फेवरेबल आ गए, है ना। ये वही प्लैनेट आए जो आपकी कुंडली में मीटिंग दे रहे हैं। तो असेंडेंट जो होगा, अगर वहां पे असेंडेंट के अंदर जो राशि लॉर्ड है वो सैटर्न हो जाए, और वो मकर राशि हो, कैप्रिकॉन, तो 2 घंटे ही तो ये हो गए कैप्रिकॉन के लिए, और अगला 2 घंटा एक्वारियस के लिए हो गया। आंख बंद करके बोलो कि भैया 4 घंटे तो मीटिंग होती नहीं, तुम्हारी जो मर्जी कर लो। समझ गए? तो सन एंड मून का इंटरप्ले का मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली में जो भी इवेंट आप देख रहे हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो सन के चारों को रूलिंग, मून के चारों को रूलिंग, और एसेंडेंट के चारों को रूलिंग, ये जब तक फेवरेबल नहीं होंगे इवेंट घटित हो ही नहीं सकता है, चाहे दशा कितना भी फेवर कर रहा हो,
उसका ट्रांजिट कितना भी फेवर कर रहा हो, प्रोग्रेशन चाहे जितना भी आपको कर रहा हो, ये तात्कालिक, जब तक ये कंडीशन पूरा नहीं होगा वो घटना घटित होने नहीं देगा। उसके बाद आती है बारी सन का जो सब लॉर्ड है और मून का जो स्टार लॉर्ड है। जब तक मीटिंग वाले घर से कनेक्ट नहीं होगा तब तक मीटिंग भी नहीं होगी। और जैसे ही असेंडेंट का सब लॉर्ड, उसका रिलेशन मून के स्टार लॉर्ड से बनेगा, वही क्षण होगा जब मीटिंग आरंभ हो जाएगी। सर इंटरप्ले ऑफ सन एंड मून समझ में आ गया ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं रही। नहीं, ठीक है नहीं, सर। कोई इशू नहीं है इसमें। अब आप आ जाओ, प्रोग्रेशन आपको बताते हैं। देखो प्रोग्रेशन को इंडिपेंडेंटली जैसे आप नेटल चार्ट को देखते हो ना, बिल्कुल वैसे ही देखना है। तो रूल के हिसाब से वन बाय वन बताते हैं। जो रूल नंबर 1 है वो क्या बोलता है? जो दशा नेटल चार्ट में चल रही है तो वही प्रोग्रेशन में चलेगी, प्रोग्रेस ट्रू करते सर। करते। अब वो प्रोग्रेस का मतलब हाँ क्या हाँ। है ये बता देते हैं। देखो आपके जन्म के समय में आपके जन्म के समय अगर अगर मून जो है वो मार्स के स्टार में हो, एसटीएल मार्स है, तो मंगल की ही महादशा से आपका जन्म शुरू होगा। मार्स के स्टार में है और मार्स के स्टार के बाद जुपिटर के सब में है, तो ये ही आपका भुक्ति लॉर्ड बनेगा जुपिटर एट द टाइम ऑफ बर्थ। और मान लो सैटर्न के सब में है ना, ये मार्स स्टार हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, तो यही प्रत्यंतर दशा लॉर्ड बनेगा। फिर यहाँ पे जो सब लॉर्ड होंगे, ये सूक्ष्म लॉर्ड बनेगा। और जो सब लॉर्ड होगा वो प्राणा बनेगा। तो मून जो है वो प्रोग्रेस कैसे करेगा, या जन्म के बाद हर प्लेनेट प्रोग्रेस कैसे करते हैं? जो विषुवंतरी दशा का जो रूल है, अब जैसे मान लो सैटर्न में, सैटर्न अगर है तो वो कब निकलेगा? 3.25 साल बाद। फिर सैटर्न के अंदर कौन सा प्लेनेट आएगा? मरकरी, वो भी 3.25 साल के बाद निकलेगा। मरकरी के बाद केतु आएगा, 1.5 साल बाद निकलेगा। फिर वीनस आएगा, 3.25 साल बाद निकलेगा। सन आएगा और 1 साल बाद निकलेगा। तो इसी प्रकार से आप इसको ऐसे एज्यूम करो, अब जैसे सन जो है ना, वो सन के ही स्टार में है, फिर मून के सब में है, केतु के सब में है। ये कब बाहर निकलेगा? केतु के बाद क्या आएगा? केतु के बाद वीनस, वीनस के बाद क्या आएगा? सन, और सन के बाद आएगा मून। तो मून खत्म हो जाएगा यहाँ पे। मून खत्म होगा तो फिर आएगा मार्स, है ना? मार्स में मार्स निकलेगा, फिर राहु निकलेगा, फिर गुरु निकलेगा, फिर शनि, ऐसे करते करते जब सन में सन सारा खत्म हो जाएगा तो सन यहाँ पे आगे बढ़ के मून के स्टार में आएगा। तो जो विषुवंतरी दशा का जो ड्यूरेशन है वो पूरा ड्यूरेशन लेगा। यहाँ पे आप समझो इस चीज को। ये फर्स्ट कस्प जो है स्कॉर्पियो साइन है यहाँ पे, उसमें मरकरी का स्टार है। अब ट्रांजिट में तो 2 घंटे के अंदर निकल जाएगा, लेकिन प्रोग्रेस चार्ट में वो कब निकलेगा? तो मरकरी जो है ना यहाँ पे, दशा कितनी हो गई? 17 साल की। तो मरकरी में यहाँ पे वीनस है। अभी मरकरी में मरकरी 3 साल निकला, 3.25 साल, फिर केतु 1.5 साल, और फिर वीनस 3.25 साल ये निकलेगा। फिर सूर्य निकलेगा 1 साल, चंद्रमा निकलेगा 1.5 साल, मंगल चलेगा 1 साल, राहु चलेगा 3 साल, गुरु चलेगा 3.25 साल, फिर शनि चलेगा 3.25 साल, फिर यहाँ पे जाके बुध खत्म होगा। तो इतना लंबा टाइम जो विषुवंतरी दशा का ड्यूरेशन है, प्रोग्रेस चार्ट उसी हिसाब से चलता है। ठीक है ना? तो देखते कैसे हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले थ्योरी आप समझ लो, उसके बाद हम लेके चलते हैं आपको प्रैक्टिकल के लिए। तो रूल क्या बोलता है, आपको रूल समझना है यहाँ पे। तो रूल, पहला रूल बोलता है कि जो दशा लॉर्ड्स हैं, ये
नेटल में भी फेवरेबल होना चाहिए उस घटना के लिए जो आप देख रहे हो, और वो प्रोग्रेस चार्ट के अंदर भी फेवरेबल होना चाहिए। वो प्रोग्रेस चार्ट में कैसे फेवरेबल होगा? तो आपका जब जन्म हुआ, 25 साल बाद शादी हो रही है, तो हर प्लैनेट जो है ना प्रोग्रेस करते हुए आगे आगे बढ़ेगा। तो नेटल चार्ट के अंदर जो दशा लॉर्ड है वो किसी और साइन स्टार सब वो सब पे होंगे, और 25 साल, 30 साल, 22 साल के बाद प्रोग्रेस करते हुए वो किसी और साइन स्टार सब वो सब पे होंगे। नेटल में कोई प्लैनेट जो है ना वो पीएस हो सकता है, नहीं हो सकता है। 20-22 साल के बाद यहाँ पे भी कोई प्लैनेट पीएस हो सकता है, नहीं हो सकता, प्रोग्रेस करते करते। तो प्रोग्रेस चार्ट को इंडिविजुअली देखते हैं। कैसे देखेंगे? यहाँ पे आप एक बार को ध्यान संज्ञान ले लो तो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो ध्यान से, सन को यहाँ पे पीएस है, मून को नहीं है, मार्स को नहीं है, मून को नहीं है, मार्स को है, मरकरी को है, जुपिटर को नहीं है, वीनस को है, सैटर्न को नहीं है, राहु को है, केतु को नहीं है। जब प्रोग्रेस चार्ट खोलोगे कुछ सालों के बाद का, है ना, अब यहाँ पे अगर सन को देखना हो तो सन सन के स्टार में है, मून के सब में है, और केतु के सब में है। अब आप इधर आ जाओ एक बारी को, हम क्या करते हैं, प्रोग्रेस चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये आपने लेता है विषुवंतरी दशा प्रोग्रेस पोजीशन, ये चार्ट खुल गया। हम 25 साल के बाद का टाइम डाल देते हैं, 12 अक्टूबर 2050 कर देते हैं, 23 बजे कैलकुलेट करा देते हैं प्रोग्रेस में। यहाँ पे प्रोग्रेस पोजीशन ऑफ असेंडेंट एंड प्लैनेट लेंगे, ओके कर दीजिए। अब आप देखो यहाँ पे सन को पीएस नहीं है, बाकी सभी प्लैनेट को पीएस मिला हुआ है। वहां पे सन में था, यहाँ पे राहु और जुपिटर में आ गया, वो भी प्रोग्रेस करते करते। तो अब अगर मैरिज देख रहे हैं, मान लीजिए सैटर्न की महादशा में जुपिटर, सैटर्न, राहु, और यहाँ पे मान लीजिए वीनस है, मैरिज अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है ना। अगर आप मैरिज देख रहे हो तो ये पोजीशन आपकी बन रही है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये वाला जो सैटर्न है ये नेटल में भी फेवरेबल होगा, जुपिटर भी नेटल में फेवरेबल होगा, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल, ये भी फेवरेबल। लेकिन प्रोग्रेस चार्ट के अंदर में यहाँ पे भी वो फेवरेबल होने चाहिए। तो जो यहाँ पे सैटर्न को कैसे देखेंगे इंडिविजुअली, तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो सैटर्न और राहु में है। तो सैटर्न को देखिए, क्या 5 में है? नहीं है। 7 में है? नहीं है। 11 में है? नहीं है। अब ये तो आफत हो गया भाई, सैटर्न एज ए स्टार लॉर्ड है ही नहीं, है ना। तो क्या होगा, जब तक इस, हाँ हाँ आ गया। ठीक है ना, तो क्या होगा, अब ये जब तक कस्पल पोजीशन के यहाँ पे ये सैटर्न नहीं आएगा, मैरिज नहीं होगी। वहां तो हो रही थी, या नहीं हो रहा है। अब ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो 5वें घर के अंदर क्या है, यहाँ जुपिटर है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में ये जुपिटर हटेगा, यहाँ पे सैटर्न आएगा, तब 5वां घर जो है ना होगा। 7वें में यहाँ केतु है, ठीक है। तो केतु जो है वो यहाँ पे राहु, राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर एंड जुपिटर। तो राहु और जुपिटर 7वें घर के अंदर, तो राहु है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुपिटर यहाँ पे 11वें में भी है, लेकिन सैटर्न का एक घर में तो आना जरूरी है स्टार लॉर्ड बन के। तो सब सैटर्न जब तक ये गुरु जो है आगे नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे सैटर्न आएगा नहीं। तो 1 दिन आगे करेंगे तब आएगा। तो ये यहाँ पे 12 है ना, इसको कर देते कैलकुलेट। तो 5वें घर के अंदर सैटर्न आ गया। वैसे ट्रांजिट में लेते तो कुछ मिनट में आ जाता है, यहाँ पूरा दिन लगाया इसने। तो अगर कहीं फंस जाए तो रूल क्या बोलता है कि जो दशा लॉर्ड है वो यहाँ पे भी अपने इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट से उस घटना को देना चाहिए। हो गया पहला रूल।
दूसरा रूल बोलता है कि जो एसेंडेंट के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं ये नेटल चार्ट के अंदर मैरिज को देने चाहिए, यानी जो घटना आप देख रहे हो उसको देना चाहिए सेकंड रूल में। पहला रूल दशा लॉर्ड नेटल में भी फेवरेबल होगा, वहां अपनी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट से, और प्रोग्रेशन चार्ट में अपनी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट से भी वो देगा। लेकिन हमको देखते हैं यहाँ तक प्राणा लॉर्ड लेना होता है, वहां हम तो सब लॉर्ड ले रहे थे, प्रोग्रेशन में हमेशा प्राणा लॉर्ड तक जाते हैं। क्लियर हो गया? अब जो तीसरा रूल है वो बोलता है कि जो सर दूसरा रूल जो, सर ये दूसरा रूल जो था, हाँ एसेंडेंट ऑफ इसका ना, प्रोग्रेस चार्ट का ना एसेंडेंट, उस जो दूसरा प्रोग्रेस रूल क्या बताया सर आप? मैं बता रहा हूं, ये जो प्रोग्रेस चार्ट का जो हाँ, कस्पल, लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सूक्ष्मा लॉर्ड और प्राणा लॉर्ड, जी ये सर, नेटल चार्ट के अंदर फेवरेबल प्लैनेट होने चाहिए। समझ गया। अगर कोई प्लैनेट अनफेवरेबल है और वो जिस समय आप प्रोग्रेस चार्ट को एग्जामिन कर रहे हैं अगर वो एसेंडेंट के अंदर को रूल कर रहा है तो वो घटना तब तक घटित नहीं होगी जब तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। ट्रू सर, जब फंसता है तो बड़ा लंबा फंसता है क्योंकि वो तो दशा के हिसाब से चलेगा। क्लियर हो गया? फिर खुल्लर सर बोलते ट्रू, हैं, यस सर। खुल्लर सर बोलते हैं कि आपको जो प्राइमरी हाउस है उसके भी को रूलिंग प्लैनेट को आपने देखना है कि वो नेटल में फेवरेबल है कि नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो, देखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन आप देख के चलना वो 99% तक मिलता ही मिलता है। तो एसेंडेंट के को रूलिंग और प्राइमरी हाउस के को रूलिंग प्लैनेट प्रोग्रेस चार्ट वाले वो नेटल चार्ट के अंदर फेवरेबल होने चाहिए। हो गया? तो अब नंबर जो जो दूसरा नंबर आता है, यानी पहले पहले तो आपने दशा दे दी, चेक कर लिया, और एसेंडेंट के और प्राइमरी हाउस के जो को रूलिंग है वो आपने देख लिया। जो थर्ड रूल आता है, ये फर्स्ट ये सेकंड और ये जो थर्ड रूल आता है, थर्ड रूल में ये कहा जा रहा है कि जो जुपिटर है वो जिस समय मैरिज हुई उस समय कौन से साइन स्टार सब और सब पे थे ये देखिए। भाई आप जुपिटर का ट्रांजिट देखते हो ना कि वो फेवरेबल जी साइन में जी होना सर, चाहिए, स्टार सब और सब पे होना चाहिए। वही प्लैनेट एक्स वाई जेड जो भी प्लैनेट हैं वो नेटल चार्ट के अंदर यहाँ पे मैरिज को देना चाहिए, 7 में, 5 में, 7 में, 11 में, है ना, इस टाइप से। एक सेकंड, ठीक है ना। तो जो जुपिटर के जो को रूलिंग प्लैनेट हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज वो ट्रांजिट के प्लैनेट को यहाँ पे देखना है। जैसे मान लीजिए जुपिटर जो है ना वो मरकरी में था तो यहाँ देखना है कि मरकरी को पीएस है, बोला ओके, सन और मून में है तो यहाँ पे मरकरी आ गया 5 में, 7 में मरकरी आ गया, बिल्कुल हो गया, वीनस आ गया, हो गया, 11 के अंदर जुपिटर आ गया, हो गया, बस काम खत्म, है ना। मून था ना। गुरुजी जुपिटर के प्लैनेट्स हमें प्रोग्रेशन वाले देखने हैं या नेटल चार्ट वाले देखने हैं? नहीं 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 नहीं, जिस समय शादी हुई उस समय जुपिटर कहीं ना कहीं ट्रांजिट कर रहा होगा ना, साइन स्टार सब वो सब पे, वो सारे मतलब उस टाइम प्लैनेट का यहाँ देखने हैं। ट्रांजिट चेक करना है हमें? हाँ ट्रांजिट चेक करते हैं ना जुपिटर का, जी। तो जुपिटर का जब ट्रांजिट चेक करेंगे तो वो जिस साइन स्टार सब पे होंगे उसको यहाँ देखना होता है प्रोग्रेशन में, प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का जो कस्पल पोजीशन है। हाँ, और लास्ट इक्वेशन बोलता है फोर्थ नंबर का कि जो मून का स्टार लॉर्ड होता है जब मैरिज हो रही हो वो इंडिविजुअली यहाँ पे भी फेवरेबल होना चाहिए। ये 4 रूल फुल्लर सब ने बोले प्रोग्रेशन का। इसके सर यहाँ अलावा सन कुछ का है कोई रोल नहीं, सन और का कोई प्रोग्रेशन चार्ट में कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करते। सन का कोई रोल नहीं सर है। ये, सन का सर कोई रूल नहीं, मून का हालांकि स्टार लॉर्ड इन ट्रांजिट, सन एंड मून भी लिखा है खुल्लर सर ने, लेकिन वो करते नहीं है। सर मून का स्टार लॉर्ड फिर वहां से लेना है ना, ट्रांजिट से। हैं? हाँ ट्रांजिट का सर स्टार लॉर्ड। ट्रांजिट से मून स्टार लॉर्ड ट्रांजिट का
यहाँ आपका प्रोग्रेशन के में फेवरेबल होना चाहिए, यही ना? हाँ, यहाँ पे वो मैरिज को देना चाहिए, कोई भी घटना जो देगा। तो ये इतना ही प्रोग्रेशन में बोला। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो दशा लॉर्ड जो नेटल चार्ट के अंदर फेवरेबल होंगे अपने वहां के इन्वायरमेंट कमिटमेंट से, वो यहाँ पे भी अपने इन्वायरमेंट कमिटमेंट से होने चाहिए। दूसरा, लगन के जो को रूलिंग है और प्राइमरी हाउस के जो को रूलिंग है घटना के, है ना, ये नेटल चार्ट के अंदर फेवरेबल होना चाहिए। तीसरा, जब जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा हो, जब मैरिज हुई या हो रही है, तो जुपिटर का ट्रांजिट उस समय जिस साइन स्टार सब सबसे पे वो यहाँ फेवरेबल हो, और मून का स्टार लॉर्ड जब मैरिज हो वो यहाँ फेवरेबल हो। यानी ये चार चीजें ही खुल्लर सर ने बोली है, वही आपको देखनी है। क्लियर हो गया? दशा लॉर्ड दोनों में फेवरेबल सर, दशा लॉर्ड दोनों में फेवरेबल चाहिए ना? दशा नेटल लॉर्ड और दोनों में प्रोग्रेस। फेवरेबल होना चाहिए। प्रोग्रेशन चार्ट का जो एसेंडेंट का को रूलिंग है और प्राइमरी कस्प का जो को रूलिंग है वो नेटल में फेवरेबल होना चाहिए। जुपिटर का को रूलिंग प्लैनेट जो है जब मैरिज हुई या कोई घटना घटी वो यहाँ पे फेवरेबल हो सारे इंडिविजुअली, और मून का स्टार लॉर्ड वो भी यहाँ पे फेवरेबल हो। इतना ही देखते हैं, और कहीं कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करते कि भैया मून का स्टार लॉर्ड 7th हाउस के सब लॉर्ड से रिलेशन बनाना चाहिए, कुछ नहीं। क्लियर हो गया?